दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जाम लगना बेहद आम बात है। इस बीच दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक शिवशरण गोयल ने ऐसा मामला उठाया है जिससे कहीं ना कहीं आम इंसान जो है वो परेशान है। ट्रैफिक जाम का मसला दिल्ली वालों को परेशान करता रहा है और ऐसे में बहुत सी दिल्ली की ऐसी सड़कें हैं जहां पर ट्रैफिक जाम लगता है तो लोगों का समय बर्बाद होता है। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सदन में ये जो मामला उठाया गया है इसके बाद किस तरह की कार्रवाई की मांग भी विधायक कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरह से ये ट्रैफिक जाम लग रहा है और उसका समाधान क्या हो सकता है। पंकज जी, मैं बताना चाहूँगा कि मोती विधानसभा में एक सड़क है जो नजफगढ़ को जाती है जखेरे से और नजफगढ़ से आती है जखेरे को। ये मोती नगर चौक के बाद ये जो पहले बड़ा रास्ता बड़ा स्मूथ था और अभी कुछ सालों से यहाँ पर बैंकेट्स और कार मार्केट की जो शोरूम्स हैं या और तरह के शोरूम्स हैं वो काफ़ी आ गए, जिसकी वजह से जैसे कार पार्किंग की प्लेस ज़्यादातर बैंकेट हॉल्स में नहीं है और वो अपनी कार पार्किंग रोड पे करते हैं। ठीक है। इस तरह कार शोरूम है, उनके पास भी इतना स्पेस नहीं है, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ बेचनी होती है। लेकिन सारे नियमों को ताक पर रखते हुए आज सड़कों को जाम किया जा रहा है और मेरे बिल्कुल उसके साथ ही एक फायर स्टेशन हमारा दमकल केंद्र है जहाँ पर किसी भी अनहोनी के लिए वहाँ पर फायर की गाड़ियाँ तैयार रहती हैं। और जब भी उस रोड से निकलना होता है तो मुझे लगता है कि जो रास्ता हमारा 2 मिनट का है कहीं भी जाने पहुँचने का, वो कम से कम भी पौना घंटा 1 घंटा, इतने में कोई भी महामारी आग की लगे और किसी भी तरह की वारदात हो जाए तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि जिससे जान माल की हानि तो होगी और भी कुछ हो सकता है। लेकिन वहाँ पे अस्पताल भी है और वहाँ एम्बुलेंस आती जाती रहती है, उनके लिए भी चिंता की बात है। और साथ ही वहाँ पर एक आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल है जो पहले 100 बेड का था, अब 180 का, और अब आने वाले समय के अंदर 2-3 महीने के बाद ये 500 बेड का हॉस्पिटल हो जाएगा। अच्छा। तो वहाँ भी पेशेंट का आवागमन लगा रहता है, गंभीर समस्याओं से रोज ही पेशेंट को गुजरना पड़ता है और जब भी वो एम्बुलेंस वहाँ से गुजरती है, और यहाँ भी नहीं और कोई भी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ से जब गुजरती है तो उसको आधा पौना घंटा मिनिमम लगता है। ये डेली, और रात को तो कई बार 2-2 घंटे भी वहाँ पर जाम में लग जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के बैंकेट हॉल कैसे खुल गए, और खुल गए तो उनके पास क्या सभी नियमों को लेकर जानकारी है? क्या उन्होंने सभी तरह की अनुमति ले ली है? शोरूम पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या इनके पास भी सभी तरह की अनुमति है या फिर ऐसा लगता है कि इनकी जांच होनी चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा जो भी अनियमितताएं हो रही हैं किसी भी विभाग से, चाहे FIR से हो रही है, चाहे MCD से हो रही है, चाहे PWD से हो रही है, चाहे दिल्ली पॉल्यूशन से हो रही है, वो सब नियमों को ताक पे रखते हुए ये बैंकेट चल रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो हमारे जो सिटीजन हैं उनको जान पर, उनके माल पर इस तरह से बेईमानी करके इनको चलाना ये पूरी तरह से गैरकानूनी भी है और हम ये आंख मूंद कर देख सकते नहीं है, क्योंकि अब इसमें ट्रैफिक पुलिस का भी रोल है। तो तमाम एजेंसियां मिलकर जब तक काम नहीं करेंगी, दिल्ली की समस्या ये मेरी रोड्स का नहीं है, ये तमाम दिल्ली की समस्या है। और ये जब भी हम कहीं जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, अलीपुर जाना हो या छतरपुर जाना हो या गुड़गांव जाना हो, तो हमारा हर तरह की समस्या इसी तरह की मिलती है, क्योंकि तमाम जो रोड्स पर जो व्हीकल्स पार्क होते हैं या गाड़ियाँ हैं, ट्रक हैं, बसेस हैं, जो भी ये तमाम जो व्हीकल्स सड़क पे पार्क होते हैं, ये कहने के क्वेश्चन मार्क हैं। तो उसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, इनके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए और दिल्ली की जनता को राहत मिलनी चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि ना सिर्फ गाड़ियों की पार्किंग बल्कि अतिक्रमण भी एक बहुत बड़ी समस्या है। सड़कों के किनारे लोग इंक्रोचमेंट कर लेते हैं और इस अतिक्रमण की वजह से लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। आप किसी भी इलाके में दिल्ली के चले जाइए तो आपको लगता है कि दिल्ली वालों को कभी इससे राहत मिल पाएगी या इसका सोल्यूशन क्या है? समाधान आप विधायक होने के नाते क्या सोच रहे हैं? भाई, या तो उसको अतिक्रमण को हटाया जाए या सिस्टमेटिक किया जाए जिसके पास स्पेसिस है, या फिर वही सब्स्टिट्यूट है कि एक जैसे एलिवेटेड फ्लाईओवर बनते हैं वो बनाए जाए। नहीं तो अदरवाइज समस्याएं बढ़ती जाएंगी और प्रोग्राम होते जाएंगे, लेकिन नहीं तो समस्या से निजात नहीं मिल सकते। तो या तो उसका सब्स्टिट्यूट हो, या तो उसको एजेंसियां से मिलकर काम करें, या फिर वहाँ एक एलिवेटेड फ्लाईओवर बने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाहिर है कि
जो समस्या है वो है ट्रैफिक जाम की, और जाहिर है कि ऐसी बहुत सी सड़कें हैं जहां पर सड़क के दोनों तरफ ही कमर्शियल एक्टिविटी को अंजाम दिया जाता है और इसकी वजह से सड़कों पर जाम भी लगता है। रात को कई बार हमने देखा है 1 या 2 बजे तक भी सड़कों पर जाम की स्थिति रहती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं शिवचरण गोयल, वो ये मांग कर रहे हैं कि या तो ऐसी जगहों पर एलिवेटेड रोड बना दिया जाए, फ्लाईओवर बना दिया जाए कि ऊपर से गाड़ियां जाए, नीचे कमर्शियल एक्टिविटी होते रहे और किसी तरह का ट्रैफिक जाम ना लगे। लेकिन देखना होगा कि दिल्ली वालों को राहत देने के लिए भी ये तमाम एजेंसियां किस तरह से एक साथ मिलकर काम करती हैं। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली तक के लिए।